ये वहाँ पे जो हमारा धरना था 2014 का, वहाँ पे कचरा उठाती थी, इनसे पूछ ले, बोतलें उठाती थी, कारकुन की हैसियत से ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं इनको अप्रिशिएट। वो खवातीन जो डाके वाली नशिस्तों पर हुकूमत में बैठी थी, उनमें इंसाफ की जीत के बाद काफी सरासीमगी पाई जाती है। सोचो जरा, उज़्मा कार्ड डार्ट जंप करके मरियम की कश्ती से बाहर गिरेगी कि नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हुसैन हक्कानी का वही मकाम है जो इस वक्त अक्सर वीडियोस में उज़्मा कार्ड डार्ट साहिबा का नजर आता है। ये दोनों समझ नहीं पा रहे कि अब ये तारीख के डस्टबिन में डाले जा चुके हैं। मुश्किल वक्त में मजबूरी में साथ छोड़ने वाली लीडरान की पार्टी में वो हैसियत नहीं जो जेल में सख्तियां सहने वालों की होनी चाहिए। लेकिन ये भी अटल हकीकत है कि फवाद चौधरी हो, मुसर्रत चीमा हो या हिब्बा फवाद, उज़्मा कार्ड डार और चौहान टाइप शुदरजात बगोड़ों को इनसे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। एक टॉक शो में जब उज़्मा कार्ड डार ने मुसर्रत चीमा को ताना मारा कि रिजर्व सीटों के चक्कर में बहुत से लोग वापस पीटीआई में वापस आ रहे हैं, तो जवाब में मुसर्रत चीमा ने कैसी उज़्मा कार्ड डार की छतरोल करके रख दी। ये वहाँ पे जो हमारा धरना था 2014 का, वहाँ पे कचरा उठाती थी, इनसे पूछ ले, बोतलें उठाती थी। ये हमारी पार्टी में ना हमारे खान साहब के ट्रक के आगे नंगे पैर चलती थी, तो हम सारे इनकी इज्जत करते थे। मेरे समय की हुकूमत आनी उधर बैठ जाए, वो सीटों के लिए नहीं होता, हर कोई सोल्ड आइटम नहीं होता कि मौसमी परिंदे जिसकी हुकूमत आनी उधर बैठ जाए। आपको सीट और तनख्वाह चाहिए, मुझे आपका लेवल मालूम है। पहले आप खान साहब की गाड़ी के आगे आगे नंगे पांव चलकर खाली बोतलें और कचरा उठाती थी, मगर इसके बावजूद हम आपकी इज्जत करते थे, पर आपको वो इज्जत रास नहीं और अब आप लोटी बन चुकी हैं। बस यही आपकी औकात है, पर आप हम पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकती क्योंकि हर कोई सोल्ड आइटम नहीं होता। मुसर्रत जमशेद चीमा ने मीठे मीठे अल्फाज में उज़्मा कार्ड डार की नवाशी वाली कर दी। मुसर्रत चीमा ने कहा, हमें भी वजारतों की ऑफर्स की गई थी, लेकिन हम बगैर किसी लालच के इमरान खान के साथ खड़े रहे और सख्तियां बर्दाश्त की, कारोबार का नुकसान करवाया, बच्चों से दूर रहे, लेकिन उज़्मा कार्ड डार की तरह पैसे लेकर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की। हर कोई इनकी तरह बिकाऊ माल नहीं होता। मैंने रिजर्व सीट के लिए ना अप्लाई किया ना करूंगी, हमें कोई लालच नहीं। मैं बतौर इमरान खान के एक कारकुन के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम देती रहूंगी। मुसर्रत चीमा ने आज टॉक शो में उज़्मा कार्ड डार की ठीक ठाक बेइज्जती कर दी, बल्कि इस लोटी को इसकी औकात याद दिला दी। टिकटॉक बनाकर मुल्क नहीं चलते। मुसर्रत जावेद का इतना ही कहना था कि उज़्मा कार्ड डार तैश में आ गई, मगर उज़्मा लोटी के पास अल्फाज नहीं थे कि वो इस सब सच के जवाब में कौन सा झूठ बोले। मगर जब मुसर्रत चीमा ने इस औरत की सच्चाई बताते हुए कहा कि उज़्मा कार्ड डार 2014 में इमरान खान के कंटेनर के आगे नंगे पांव चला करती थी और धरने के दिनों में इस्लामाबाद में सफाई किया करती थी, तो इसके बाद उज़्मा कार्ड डार आपे से बाहर होगी। आज पता चला जिस लायक थी वही काम करती थी। शौकत बसरा ने सही कहा था कि ये 1-2 लाख रुपए की मार थी, शक्ल से भी चूड़ी लगती है, जबकि मुसर्रत चीमा की इज्जत आज भी इन जैसी बेशर्मों से बहुत ज्यादा है। अल्लाह पाक इनको और इनके खानदान को हमेशा सलामत रखे। सियासत चलती रहेगी, घर और बच्चे अगर ना बचे तो सियासत क्या करनी है। उज़्मा कार्ड डार एक मुनाफिक लोटी की हैसियत से मशहूर है, जो खान साहब को धोखा देकर मरियम चौड़नी के कदमों में जा बैठी और फिर रज के हर जगह बेइज्जती करवाकर भी बदमजा न हुई, क्योंकि इस औरत को इज्जत नहीं सिर्फ पैसा और ओहदा चाहिए था, चाहे वो मरियम के जूते साफ करके मिले, जो बड़े ईवान में गले लगने की कोशिश पर धक्के खाकर मिले। ये मुनाफिक औरत अपने लालच और हवस की वजह से खूब जलील हुई है, जबकि मखसूस नशिस्तों के मुकदमे के फैसले के बाद पीटीआई की जीत देखकर इन जैसियों की सीटें गुम हो चुकी है, क्योंकि इतनी जिल्लत के बाद हासिल होने वाली सीटें भी अब हाथ से निकलती दिखाई दे रही हैं। अब उज़्मा कार्ड डार जो औकात से बाहर होकर हर किसी के लिए अजाब बन रही थी, इसकी जिल्लत का वक्त शुरू हुआ चाहता है। नू लीग में शामिल होकर उज़्मा लोटी ने भी मरियम चौड़नी की तरह अपने से नीचे आम लोगों को इंसान समझना ही छोड़ दिया था। नू लीग में शुरू से तरबियत यही दी जाती है कि जो नू लीग के ओहदेदार हैं वो शरीफों के गुलाम हैं, बाकी पूरे अवाम को वो अपना गुलाम समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले ये वाकया काफी मशहूर हुआ था, जिसमें नू लीगी एमपीए उज़्मा कार्ड डार किसी क्लब गयी, वहाँ मुसूफा के जेवरात चोरी हो गए। क्लब की 4 खवातीन मुलाजमीन को मुकदमे में नामजद किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन खवातीन का कहना है कि इस उज़्मा के कहने पर पुलिस ने बरहना करके तलाशी ली, तशद्दुद किया। मुलाजिमा बेचारी की शलवार उतारी गई, उसे धमकी दी गई कि वो इसके अज़ा मखसूसा पर करंट लगाएंगे। बेशर्म लोगों, यही करतूत करने हैं तो मुल्क का नाम तो तब्दील कर दो। वैसे तो शरीफो जरदारी माफिया ने पूरी कौम को ही बरहना कर दिया है। आज अगर खान साहब का हुक्म है कि जेल में कैद खवातीन को रिजर्व सीटें दी जाएं तो दी जाए। हम कौन होते हैं इतराज करने वाले? हमने तो कमल अंदलीब, उज़्मा कार्ड डार और तौर फिर दोसाशी कवान को बर्दाश्त किया हुआ है। उन खवातीन ने तो कुर्बानियां दी हैं, मगर इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, सब हकदार हैं, दिल आजारी किसी की भी नहीं होनी चाहिए। इन खवातीन की इमरान खान से मोहब्बत और अकीदत नाकाबिले बयान है, जैसा एक सच्ची वफादार आयशा भुट्टा है, जिन्होंने जेल काटी पार्टी के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इनकी सीट किसी भी खातून जो नजरियाती भी हो और कुर्बानी भी दी हो उसको दे दी जाए, और वो असेंबली में नहीं आना चाहती और एक आम शहरी
और वर्कर के तौर पर ही बेहतर पाकिस्तान की जदोजहद जारी रखना चाहती हैं, उज़्मा कार्डदार जैसी खुदगर्ज और मफाद परस्त खवातीन की जगह ऐसी खवातीन को इज्जत दी जानी चाहिए जो पार्टी से वफादारी साबित कर चुके, उन्हें ही मुंतखब होना चाहिए, वरना कोई उज़्मा कार्डदार जैसी मुंतखब हो जाएंगी। क़यादत और खिदमत के लिए काबिलियत और वफादारी जरूरी है। सियासी ओहदों पर तजुर्बाकार और अहल लोगों को मुंतखब करना चाहिए ताकि अवामी खिदमत में बेहतरी आए। मुसर्रत जमशेद चीमा एक अच्छी और सुलझी हुई समझदार इंसान और सियासतदान है। इमरान खान साहब ने भी इस खानदान को इज्जत की निगाह से देखा है। मुसर्रत जमशेद हसद और जलन जैसी बीमारी में मुब्तला नहीं है और कभी इख्तिदार या ओहदे का मुतालबा भी नहीं किया, कुर्बानी भी दी है। मुसर्रत चीमा किसी पार्टी में भी नहीं गई। इन्हें पंजाब असम्बली में लाया जा सकता है। इन सब से कुरान शरीफ पर पार्टी से वफादारी का हलफ लिया जाए। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद PTI की सीनियर रुकन जो अपनी लगन और तजुर्बे के लिए बहुत काबिल एहतराम है। वो एक काबिल प्रोफेसर, सर्जन और गायनाकोलॉजिस्ट हैं और एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं। वो 2018 से 2023 तक पंजाब असम्बली की रुकन और पंजाब की वजीर सेहत रही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोविड-19 की वबा के खिलाफ जंग के दौरान इनकी बेहतरीन खिदमात का एतराफ किया। इन्हें 12 मई 2023 को 9 मई के एक मनगढ़ंत केस में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके शोहर और बहनोई समेत इनके करीबी रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया। डॉक्टर यास्मीन के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें एक लाहौर कोर कमांडर हाउस में हमले का भी था, जबकि वीडियो शवाहिद में देखा जा सकता है कि वो मुसलसल लोगों को कोर कमांडर हाउस में दाखिल होने से रोक रही हैं और पुरअमन रहने पर जोर दे रही हैं। 14 माह की गैर कानूनी कैद के बाद भी रियासत इनके खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी। इन्हें मुतअद्दिद बार रिहा किया जा चुका है, लेकिन रियासत इन्हें कैद रखने के लिए नए मनगढ़ंत मुकदमात बना लेती है और अदालती कार्रवाई में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को तबीयत बिगड़ने पर मुतअद्दिद बार अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनको अस्पताल में रखने के लिए डॉक्टरों के मशवरे के बावजूद पुलिस ने कई बार इन्हें सेहतयाब होने से पहले दोबारा गिरफ्तार किया। इन्होंने PTI की नुमाइंदगी करते हुए आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया और नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और NA 130 लाहौर से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। वो अवाम के मैंडेट से 3 बार के साबिक वजीर आजम को जेल से शिकस्त देने में कामयाब हुई, लेकिन इनकी सीट पर बदतरीन धांधली करके गैर आईनी तौर पर सीट नवाज शरीफ को दी गई। वो अपनी सीट जीतने और अदालतों की जानिब से रिहाई को हुक्म देने के बावजूद आज तक कैद हैं। इस बर्बरियत और नारवा सलूक के बावजूद वो अपने उसूलों और इमरान खान की हिमायत पर साबित कदम है। इन जैसी मजबूत और वफादार खवातीन की PTI को जरूरत है। अच्छा हुआ कि वक्त की आंधी ने उज़्मा कार्डदार जैसी लोटी और लोटे अलग कर दिए हैं। इतला है कि हुकूमत एक सियासी जमात और इससे वाबस्ता सियासतदानों पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना चाहती है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो गुज़श्ता 6 साल 25 जुलाई 2018 से अब तक जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पर इलेक्शन चोरी और अदालतों पर असरअंदाज होने यानी आइन शिकनी के इल्जामात लगा रही हैं। 21 माह से इन दोनों जमातों की हुकूमत है, लेकिन उसी जनरल बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की बात करते इनकी जान निकलती है। जब आइन शिकनी करने वाले लोग तो आजाद घूम रहे हों, लेकिन एक सियासी हुकूमत किसी मुखालिफ सियासी जमात और सियासतदान पर आइन शिकनी का मुकदमा बना रही हो तो इससे ज्यादा बेशरम हरकत और क्या हो सकती है। पाकिस्तान के असल शरपसंद अनासिर कौन है? सोचा याद दिला दूं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों की दुश्मन वाहिद शरीफ फैमिली और इनकी जमात है। नवाज शरीफ पाक फौज के खिलाफ साजिशें करता रहा, जिस बाजवा ने मुल्क से भगाया उसी को गालियां देता रहा। बेटी ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगवाती रही। नवाज शरीफ चाहता है कश्ती तो हो लेकिन हरीफ के हाथ पांव बंदे हों और रेफरी मर्जी का हो। रेफरी तो नवाज शरीफ की मर्जी का ही था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस, इस्टेब्लिशमेंट। मगर फिर 8 फरवरी को क्या हुआ? 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत हासिल की। नवाज शरीफ तो खुद अपनी दोनों सीटें हार गया है। नवाज शरीफ शुरू से अंपायर को साथ मिलाकर खेलता रहा है। 8 फरवरी को अंपायर, पिच, कैमरा सब कुछ इनकी मर्जी से हुआ था, लेकिन अवाम ने इनको बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। शर्म इनके पास से भी कभी छूकर नहीं गुजरी। इन्होंने फिर भी 10 नंबर फार्म 47 के MNA वाली हुकूमत बना ली, मगर अब फार्म 47 की हुकूमत की घबराहट बता रही है कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। बयानिया साजों का कहना है कि इमरान खान अपनी मर्जी से जेल में है क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा है। इमरान खान की स्ट्रेटजी बनाने वालों को दाद देनी पड़ेगी। इलेक्शन से पहले इन केसेस का फैसला सुनाकर मजलूमियत का तासुर पैदा किया गया, जिससे इन्हें ज्यादा वोट मिले। आज वो कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी है। जिन केसेस में सजा सुनाएगी वो खत्म हो रहे हैं। मुल्क का निजाम इमरान खान को वेलकम कर रहा है। क्या क्या बयानिये तराशने पड़ रहे हैं नामुराद बयानिया साजों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।